लगाए जा रहे हैं कि अब अगला कदम क्या होगा, चाहे ईडी की बात करें, चाहे अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें कि वो अब क्या बयान देंगे आगे सार्वजनिक तौर पर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक अंग्रेजी का शब्द है स्पेकुलेशन और एप्रीहेंशन, फियर साइकोसिस। एक माहौल बनाया जा रहा है कि यहां पर गिरफ्तारी होगी। और सबसे बड़ी बात है, हम देखिए जब भी किसी मुद्दे का आकलन करते हैं तो हमें पीछे जाना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी की बात करें जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह की बात करें जो इस समय वर्तमान के गृह मंत्री हैं, राहुल गांधी जी की बात करें और सोनिया गांधी जी की बात करें, सब लोग जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। तो यहां पर आपत्ति किस बात की? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दा क्या है? मैं इसको शराब घोटाला नहीं बोलूंगा, कथित शराब घोटाला, एलिज्ड लिकर स्कैम। और देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हमसे अपेक्षा करी जाती है हम बड़े जिम्मेदारी से अपने विचार रखें, क्योंकि लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपका चैनल नंबर 1 है। तो मैं ये देखिए, इल्जाम क्या है, आरोप क्या है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। किकबैक्स की बात कर रहे हैं। बोफर्स का जब मुद्दा सामने आया था तो बोलते थे बोफर किकबैक्स, नया एक फ्रेज हमने सीख लिया था। उसी तरह से यहां पर मुद्दा यह है कि यहां पर फेस टू फेस इंटेरोगेशन की जरूरत है, इसीलिए उनको तलब करा गया है। ईडी ने जो 2 नवंबर को उनको समन दिए थे, जो किसी कारणवश वो जा नहीं पाए, उसमें उन्होंने खामियां सामने आगे लेके आए अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद मध्य प्रदेश के दौरे पे निकल गए चुनावी, वो अलग अपनी जगह बात है। लेकिन यहां पर क्विड प्रो को की बात कर रहे हैं कि यहां पर जो ये कथित घोटाला है, और सबसे बड़ी बात है रोल बैक क्यों हुई है। ये जो शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी, उसको रोल बैक क्यों करा गया। और सबसे बड़ी बात है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट दिया गया था, यह मुद्दा यही है कि ओरिजिनल जो ड्राफ्ट दिया गया था उसमें जो उसके बाद जो 6 कंटेंशियस मतलब विवाद वाले कंट्रोवर्शियल वो प्रावधान कैसे उसमें जोड़े गए। तो यहां पर जांच होनी चाहिए। और देखिए, न्यायपालिका है, हमारी न्यायालय का दरवाजा है, जो भी जिन नेताओं को या एक आम आदमी को ऐसा अंदेशा होता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो दरगाह वो उस तरफ रुख कर सकते हैं। तो यहां पर संविधान के तहत और यहां पर न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन अगर जमानत खारिज हो रही है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। मैं जरूरी बात बोलना चाहूंगा, मेरा बेसिक आना चाहूंगा सीना चाहिए। मेरा एक बेसिक सवाल था सर, एक सेकंड। मेरा बेसिक सवाल ये था कि क्या इस बात के चांसेस हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराया जा सकता है? मैं ये पूछ रही हूं। या मान लिया कि अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, मान लिया, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है अभी क्योंकि समन किया है, सवाल जवाब होंगे, कितनी सिटिंग्स होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं कह रही हूं कि मान लिया थोड़ा सा, तो भी तो सरकार आराम से चल सकती है या नहीं चल सकती, कोई और जिम्मेदारी संभाल सकता है। लोग तो सोच रहे होंगे ना, ये सवाल लोगों के मन में, आपने स्पेकुलेशन का जब इस्तेमाल किया शब्द का, तो हम सबके मन में इस तरह के सवाल है ना, या संभावना है कि सरकार गिराई जा सकती है? नहीं, देखिए, नहीं, मैं दोनों बातें अलग अलग हैं इस समय, क्योंकि 2024 का बड़ा वाला चुनाव दस्तक दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता, जो बतौर पत्रकार मैं समझ रखता हूं राजनीति की, कि भाजपा कोई ऑपरेशन लोटस चलाएगी, क्योंकि वो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के पास क्या संदेश लेके जाएंगे कि इसका मतलब है, पहले ये बोला जा रहा था, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात, बड़ी अहम बात पहुंचे, कि 2014 से लेकर 2019 का जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मोदी सरकार का, तो ये आरोप लग रहे थे कि मोदी सरकार बड़ी सॉफ्ट है, बड़े बड़े वायदे करे थे चुनावी मैदान में जाकर, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, कि यहां पर हम कार्रवाई करेंगे, जितनी जांच एजेंसियां हैं, और काला धन लेके आएंगे। लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उतनी ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जा रही है 2019 के बाद। तो यहां पर ये दोनों बातें, तो यहां पर एक तरफ जब ईडी अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, उधर से ये ऑपरेशन लोटस कर दें, तो वो बात नहीं है। लेकिन आज की चर्चा क्योंकि केंद्रित है रेफरेंडम पे, कश्मीर के समय बोलते थे कि रेफरेंडम, कुछ लोग तथाकथित कुछ लोग जो बड़े समर्थक थे, दूसरी विचारधारा रखते थे, तो बोलते थे रेफरेंडम कराएंगे, तो कश्मीर तो हिंदुस्तान का भी हिस्सा है। तो उसी तरह से जो दिल्ली की रेफरेंडम की बात चल रही है, देखिए, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, या अगर पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल चेहरा है, जैसे प्रधानमंत्री चेहरा है। लेकिन यहां पर यह बात समझनी चाहिए कि सबको हक है यहां पर अपने विचार आगे रखें, अपनी बात आगे रखें। और यहां पर अगर ये ऐसा उनको अंदेशा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके जितने बाकी वरिष्ठ नेता हैं, कि उनकी गिरफ्तारी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, इट इज अ मैटर, द काउंटडाउन हैज बिगन, मैटर ऑफ फ्यू डेज, और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको तलब करा जा सकता है, दूसरी बारी अभी उनको समन आएंगे।
तो यहां पर ऐसी स्थिति में क्या जेल से सरकार चलाएंगे, जिसकी वो बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि हम कोर्ट से उसकी अनुमति लेंगे, तो ये इसके पीछे देखिए ये सारी बातें, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी समझती है, भली भांति समझते हैं कि उनको प्रचंड बहुमत मिला है और अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा था। और जैसे बोला जाता था, नारा चला था दिल्ली में कुछ समय पहले कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के चुनाव होंगे तो आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का चुनाव है वो, उसी तरह से मुख्यमंत्री आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल। तो भले ही यहां पर हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते जैसे अमेरिका में होते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, लेकिन फिर भी यहां पर अभी आप जांच के लिए सामने आना चाहिए और यहां पर अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं एक अंत में ये बोलना चाहूंगा कि जैसे श्रीलंका को बड़ा कम आंका जाता था, तो उन्होंने फिर भी ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। तो यहां पर किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वक्त बलवान है और यहां पर दूध का दूध पानी का पानी भी होगा और सत्यमेव जयते। अगर उनको लगता है कि यहां पर सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते, तो ये बातें हैं कि यहां पर धैर्य रखना चाहिए और जांच अधिकारियों के साथ